गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो कल का अपना टॉपिक था, कई बच्चों की प्रॉब्लम थी कि ये एम बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/del TF कैसे आया। देखो इस इक्वेशन में देखो अपन, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैं ये पूछूंगा बेटा एम बी और मोलिकुलर वेट, एम बी क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ बी, एम बी और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। बाकी औरों को छोड़ दें हम, ठीक है। केवल हम देखें कि इसकी एम बी की और डेल TF, तो हम ये कहेंगे कि ये जो एम बी है ये रेसिप्रोकल है 1/del TF के, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आप देखो मैं इसको इसलिए कोरिलेट कर रहा हूं कि मैं कहूं बेटा अगर डेल TF इंक्रीज होता है तो एम बी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप तुरंत कहोगे कि सर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। डेल TF अगर इंक्रीज होता है तो मोलिकुलर वेट क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। बाकी इसका कोई और नहीं है, आगे काम आएगा ये इसी चैप्टर के अंदर। जो लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, तो उसमें इफेक्ट पड़ेगा कि मोलर मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, वहां क्वेश्चन आता है। इसलिए मैंने आपको ये चीज यही समझा दी कि ये इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, और डिनोमिनेटर में है तो अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। बस ये चीज समझनी थी बस यहाँ। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो समझेंगे उससे पहले समझेंगे हम ऑस्मोसिस। उससे पहले समझेंगे हम ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए बच्चों, ऑस्मोसिस के लिए सबसे पहली जरूरी चीज यह है कि दो सॉल्यूशंस हैं और इनको हमने एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, एसीटेट की बनी होती है ये, जो सिलेक्टिव आयन को ही जाने देती है, ठीक है, और बाकी सबको रोक लेती है। तो यहां पे है वाटर, पानी, और यहां पे है NaCl का सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन, इधर क्या है, वाटर, ठीक है। तो ड्यू टू ऑस्मोसिस ये वाटर किस साइड मूव करेगा, NaCl, क्योंकि यहां पर आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। अच्छे से समझना, आयन की कंसंट्रेशन किस साइड में ज्यादा है, इस साइड में ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे, इस साइड में जाएंगे, ठीक है। तो इसको वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, सॉल्वेंट, क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। और इस साइड में कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या है, लेस है, और इधर क्या है, मोर, ठीक है। अब बताओ बच्चों, देखो इधर वाटर है और इधर NaCl के आयंस की कंसंट्रेशन है, इधर आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम है, लेस है, और इधर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या होगी कि सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का, किसका, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट, ठीक है, बाय SPM क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस, ठीक है। पूरी डेफिनेशन सुनिए, द प्रोसेस ऑफ पासिंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, द प्रोसेस ऑफ पासिंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशंस टू high concentration of ion in solutions through semi permeable membrane is called osmosis। हिंदी में, विलायक अणुओं का आयनों की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर एसपीएम
अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गमन क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। और इस प्रासरण की क्रिया के द्वारा जो उत्पन्न दाब है उसको बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ड्यू टू दिस ऑस्मोसिस जनरेट प्रेशर नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, दिस ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाई पाई। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं? पाई से। ठीक है, अब पाई कैलकुलेट करने की अपने पास में 3 विधियां हैं। ठीक है, पहली विधि है, नंबर 1 है थिसिल कीप विधि। थिसिल कीप विधि। थिसिल कीप विधि। देखो, इस इंग्लिश में इसको थिसिली बोलते हैं, और कीप को फनल, और विधि को मेथड। थिसिल कीप मेथड। इसमें क्या होगा, इसमें डायग्राम से समझ लें आप इसको। एक वाटर कंटेनर लेंगे, पानी से भरा एक पात्र लेंगे, वाटर कंटेनर लेंगे, और इसमें एक थिसिल कीप लगाएंगे। देखो, थिसिल कीप ये थिसिल कीप है। ठीक, इस थिसिल कीप के फेस पर हमने एक एसपीएम लगा दी। क्या लगा दी? एसपीएम। ठीक है, और इसके अंदर हमने सॉल्यूशंस भर दिया शुगर सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है, और इसका लेवल यहां तक था। ठीक है, ये इनिशियल, और यहां तक है ये इनिशियल है इसका। और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो, जैसे ऑस्मोसिस होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, समझ गए? इसके अंदर जाएंगे तो इसका जो लेवल है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और जब पूरा ऑस्मोसिस पूरा हो जाएगा तो ये इसका आ गया फाइनल लेवल। ये क्या आ गया इसका? फाइनल लेवल। ठीक है, इस फाइनल लेवल को हम बोलते हैं एच। एच से डिनोट करते हैं इसको, एच। ठीक है, डायग्राम एक बार वापस बड़ा करके दिखा देते हैं आपको, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम है। ठीक है, ये एसपीएम है, ये वाटर है, और ये सॉल्वेंट है। ठीक है, और ये इसमें जा रहा है। ये प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस। जैसे किशमिश का फूलना, ठीक है, ये सब ऑस्मोसिस में आता है। ये हमने एच नोट कर लिया। अब पाई निकालने के लिए यहां पर फॉर्मूला होता है एच डी जी। क्या होता है? एच डी जी। एच क्या है यहां पे? एच डी जी। एच क्या है यहां पे? ये हाइट, ये वाली हाइट जो आपने देखी ना, ये जो इसका रीडिंग है, ये रीडिंग एच। ठीक है, डी है डेंसिटी, इस शुगर सॉल्यूशन की डेंसिटी। ठीक है, और जी है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके द्वारा हम पाई कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और एक सेकंड मेथड आता है, उसके अंदर क्या है? रेक्टेंगुलर एक एपरेटस लेंगे, आयताकार एक पात्र लेंगे, ऐसा इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वली। यहां पर एक फ्रैक्शनलेस पिस्टन लगा देंगे, इधर भी एक फ्रैक्शनलेस पिस्टन लगा देंगे। ठीक है, ये P1 और ये P2। ठीक है, और ये बीच में है एसपीएम। ठीक है, इधर ए और ये बी। इधर है सॉल्वेंट।
वाटर, वाटर सॉल्वेंट, और इधर है सॉल्यूशन, ठीक है, साल्ट का है। ओस्मोसिस होगा, ये इस साइड जाएगा, ठीक है, तो ये पिस्टन डाउनवर्ड्स और ये पिस्टन अपवर्ड्स, ठीक है, ये पिस्टन कहां जाएगा, अपवर्ड। अब इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको उसी कंडीशन में लेके आएंगे, तो वो जो फोर्स है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जाते ये दोनों वापस उसी इक्वल में आ गया, उस एक्सटर्नल प्रेशर को हम कैलकुलेट कर लेंगे। वही एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, पाई है, वही क्या है, पाई। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको, ठीक है।